Assalamu alaikum. In this video, we are going to start diagrams of Langman and Snell that come in OSPI exams. ठीक है, पहले हम Langman की डायग्राम डिस्कस करेंगे और फिर Snell's की. तो Langman की डायग्राम में से ब्लॉक 4 की आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें मैंने स्टार्ट किया डाइजेस्टिव सिस्टम से. ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम की डेवलपमेंट में सबसे पहली डायग्राम ये वाली बनी हुई थी. मैंने सारी डायग्राम जिसमें ऐड की हैं, यू कैन चेक. और अभी हम स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले ये वाली डायग्राम है. ये डायग्राम क्या शो कर रही है, और लैंगमैन की और स्नेल की डायग्राम है ना, स्पेसिफिकली लैंगमैन की डायग्राम में आप कैप्शंस लाजमी पढ़ा करें. कैप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है. कभी कभी एमसीक्यू कैप्शन से भी आ जाता है. तो डायग्राम की कैप्शन के अंदर डायग्राम की बड़ी खूबसूरत सी छोटी सी इलस्ट्रेशन होती है. तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ अ सैजिटल सेक्शन. ये सैजिटल सेक्शन है थ्रू एम्ब्रियोज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, डेमोन्स्ट्रेटिंग द इफेक्ट ऑफ सेफलोकॉडल फोल्डिंग एंड लेटरल फोल्डिंग ऑन द पोजीशन ऑफ एंडोडर्म लाइंड कैविटी. यानी एंडोडर्म लाइंड कैविटी जिसने गट ट्यूब बनानी है, ठीक है, उसकी पोजीशन कैसे चेंज हो रही है विद फोल्डिंग, ये बता रही है डायग्राम. नोट फॉर्मेशन ऑफ द फोर गट, मिड गट एंड द हाइंड गट. ठीक है, आपने वो नोट करनी है. पहला वाला है प्री सोमाइट एम्ब्रियो. अच्छा, ये हम पढ़ते हैं. सबसे पहले है प्री सोमाइट एम्ब्रियो, यानी इस डायग्राम में सोमाइट्स नहीं बनी है. सोमाइट्स क्या होते हैं कि जो न्यूरल ट्यूब है उसके अराउंड जो हमारे पास इंटरमीडिएट और मीजोडर्म होती है, सॉरी पार एक्सियल मीजोडर्म होती है, वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है. उस एक सेगमेंट को हम सोमाइट कहते हैं. ठीक है, तो इस डायग्राम के अंदर सोमाइट्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं. इसमें क्या दिखाया जा रहा है इस डायग्राम में है कि ये हमारे पास सबसे पहले इधर बात करते हैं. ये एमनियोटिक कैविटी है. ठीक है, ये एमनियोनिक लेयर है, ये एमनियन है. ठीक है, और ये नीचे वाली जो हमारी कैविटी प्रॉपर है, योग सैक वाली कैविटी, ये वो है. ठीक है, बीच में ये हमारे पास आपको तीनों लेयर्स नज़र आ रही हैं. ये एक्टोडर्म है. ठीक है, सॉरी, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और बीच में हमारे पास इनके इन बिटवीन के अंदर मीजोडर्म होगी. ठीक है, उसके अलावा ये एलांटोइस है. ठीक है, ठीक है, ये एलेंटोइस क्या होता है. एलेंटोइस थोड़ा सा योग सैक का पोर्शन होता है जो कि कनेक्टिंग स्टॉक के अंदर तक एम्बेडेड किया होता है. तो ये हमारे पास है एलेंटोइस. ठीक है, ये एंडोडर्म है, जैसे मैंने बता दिया. एंडोडर्म इज फेसिंग टुवर्ड्स द योग सैक, और एक्टोडर्म आउटर साइड पे होती है, वो एमनियोटिक कैविटी को फेस कर रही होती है. ठीक है, अब ये एरोज क्या शो कर रहे हैं, ये हमारे पास शो कर रहे हैं कि हेड और जो टेल फोल्ड हैं वो इस साइड पर फोल्डिंग स्टार्ट होती है. हेड वाला फोल्ड एंटीरियरली होगा और ये वाला जो है ये कॉर्डल फोल्डिंग की तरफ जा रहा है. नेक्स्ट डायग्राम में देखते हैं. अब ये आपको दिखाया हुआ है, ये जगह होती है जहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म डायरेक्टली इन कांटेक्ट होते हैं, जिसको हम ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन कहते हैं. ठीक है, यहाँ पर उनका कांटेक्ट तो सही नज़र नहीं आ रहा, बट दिस इज लेबल्ड एज ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन. ठीक है, और यहाँ पर होती है हमारे पास क्लोइकल मेम्ब्रेन, जहाँ पर अगेन एक्टोडर्म और एंडोडर्म के इन बिटवीन मीजोडर्म नहीं होती और वो डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट में होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर एंजियोजेनिक सेल क्लस्टर है, मतलब यहाँ पर हार्ट और ब्लड वेसल्स की डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है. और क्योंकि वो मीजोडर्म से होती है तो ये पिंक वाली आपको मीजोडर्म ही नज़र आ रही है. ठीक है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है. उसके बाद सेकंड वाली डायग्राम पर आएँ तो ये 7 सोमाइट स्टेज है. एम्ब्रियो विद 7 सोमाइट्स, यानी इस एम्ब्रियो में 7 सोमाइट्स होंगे. तो इस एम्ब्रियो की क्या खासियत है कि इसमें थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग हो गई है. ये एलांटोइस वैसे का वैसे है. ये कनेक्टिंग स्टॉक है. ये कार्डियोजेनिक जो एरिया था, जो एंजियोजेनिक फील्ड थी, वो पेरिकार्डियल कैविटी और हार्ट ट्यूब के अंदर डिवाइड होगी. रेड वाला हार्ट ट्यूब है और व्हाइट वाला पेरिकार्डियल कैविटी. ठीक है, ये हमारे पास जो एंडोडर्म थी, अब आपको नजर आ रहा है कि जो योग सैक था उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन इस एंडोडर्म के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया एज फोरगट एंड हाइंड गट. और ये जो मिड गट का इतना बड़ा एरिया है, ये सारा योग सैक के साथ डायरेक्टली इन कांटेक्ट है. ठीक है, अब अगली डायग्राम में क्या होता है कि मजीद फोल्डिंग के बाद जो फोरगट और हाइंड गट है वो मजीद लंबी हो गई हैं. ठीक है, और जो मिड गट वाला एरिया है वो थोड़ा अभी भी योग सैक के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में है, बट नैरोअर हो गया उसका कांटेक्ट. और इस कांटेक्ट को हम कहते हैं विटलाइन डक्ट कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम में लिखा हुआ है. ये हमारे पास रेड वाला हार्ट ट्यूब है. ठीक है, वाइट वाला हमारे पास प्लूरल पेरिकार्डियल कैविटी थी. यस, पेरिकार्डियल कैविटी थी. ठीक है, फोल्डिंग एरो से आपको फोल्डिंग नज़र आ रही है. ठीक है, ये है ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन वाला एरिया जहाँ पर एंडोडर्म और एक्टोडर्म डायरेक्ट इन कॉन्टैक्ट है, वरना आपको इनके दरमियान ये स्पेसिंग नज़र आ रही है. यहाँ पर भी ये दोनों डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं और यहाँ पर भी. तो ये ओरल और क्लोइकल मेम्ब्रेन वाला एरिया है. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा, ये डायग्राम जो सी वाली है ये 14 सोमाइट स्टेज पर है, और जो लास्ट वाली है ये फर्स्ट मंथ कंप्लीट होने के बाद की डायग्राम है. इसमें देखें तो आप एमनियोटिक कैविटी कितनी बड़ी हो गई है, फोल्डिंग कितनी हो गई. ये वाला, ये हमारे पास कॉर्डल फोल्ड है, ये हेड फोल्ड है. ठीक है, और अब देखें हार्ट ट्यूब कितनी बड़ी हो गई है, पेरिकार्डियल कैविटी बड़ी हो गई है. उसके अंदर
अब ये वाला एरिया हमारे पास था फोर गट का, ये वाला एरिया है हाइंड गट का, बीच में मिड गट कितनी नैरोअर कनेक्शन रह गया विद द योक सैक, इसको हम कहते हैं विटेलाइन डक्ट, ठीक है। और ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन को अगर हम देखें तो उसका भी रेमनेंट रह गया, वरना वो ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन रप्चर होने लग गई है यहाँ पर, ठीक है। उसके अलावा इसमें आपको क्या नजर आ रहा है कि फोर गट के अंदर, अगर आपको याद हो तो फोर गट के अंदर जहाँ पर फेरिंग्स एंड कर रहा होता है वहाँ पर हमारे पास जो है वो लंग बड अपीयर होता है, ठीक है। तो ये लंग बड आपको अपीयर होता हुआ नजर आ रहा है फोर गट से। उसके अलावा ये फोर गट यहाँ पर ख़त्म होगी, मिड गट का एरिया आ गया, और ये हमारे पास है हाइंड गट। हाइंड गट का ये जो हमारा पोर्शन था एलेंटोइस वाला, ठीक है। अगर पिछली डायग्राम में वापस आए तो एलेंटोइस को अगर आप कंपेयर करें ना, तो यहाँ पर वो थोड़ा सा अंदर था, ठीक है। फिर जब फोल्डिंग हुई तो वो थोड़ा और ज़्यादा अंदर को चला गया, फिर वो उसकी शेप कुछ इस तरह से हो गई, और फिर अब उसकी शेप जो है वो इस तरह से हो गई है कि वो योक सैक वाली कैविटी से बिल्कुल ही अलग हो गया है, ठीक है। वो एक सेपरेट एंटिटी बन गया है। तो ये हमारे पास एलेंटोइस है, इसकी भी हम आगे यूरिनरी सिस्टम में और जेंटल सिस्टम में पढ़ेंगे इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एलेंटोइस वाला रीजन है, ये थी इस डायग्राम की। अच्छा, इसमें एक और लिवर बड भी नज़र आ रहा है। लिवर बड क्या है? ये जो आपको हार्ट के बिल्कुल नीचे इस एरिया में ये वाला बड नज़र आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ द लिवर बड, ठीक है, जो कि ये सेप्टम ट्रांसवर्सम के अंदर अपीयर होता है। दिस इज़ द सेप्टम ट्रांसवर्सम, ये जो हल्के ब्राउनिश से एरिया के अंदर है, इसके अंदर लिवर बड अपीयर हो रहा है, ठीक है। सो दैट वाज द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस डायग्राम। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। ये मॉलिक्यूलर रेगुलेशन की डायग्राम है। इसमें हम ये मॉलिक्यूलर रेगुलेशन तो नहीं करेंगे, बट ये वाली डायग्राम है कि इसमें ये बता रहे हैं कि इसका इतना पोर्शन, सबसे फर्स्ट वाला फेरेंजियल गट बनाएगा, सेकंड वाला इसोफेगस है, जो डायलेटेड पोर्शन है इसोफेगस वाले एरिया में, वो स्टमक बना देगा, ठीक है। स्टमक के बाद आपको जो छोटा एरिया नजर आएगा और उसके साथ दो बर्ड्स बने होंगे, तो वो पेंक्रियाज, छोटा वाला बर्ड पेंक्रियाज का बर्ड होगा और बड़े वाला लिवर का बर्ड होगा। उसके बाद ये मिडगट वाला एरिया है जो कि विटेलाइन डक्ट से कनेक्ट है, और ये हाइंड गट है ब्लू कलर में, और ये एलेंटोइस है जो आपको मैंने बताई थी लास्ट डायग्राम में भी, ठीक है। उसके बाद ये वाला एरिया यहाँ पर ये इन्होंने इनलार्ज करके बताया हुआ है। ये एलेंटोइस है ना आपके पास, ये हाइंड गट वाला एरिया है, ठीक है। ये ब्लू वाली पीछे मीजोरम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वो सिग्नलिंग बता रहे हैं। सिग्नलिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उन्होंने ये बताया कि हॉक्स 9 आपके पास ये वाली एरिया को स्टिमुलेट करेगी, हॉक्स 9 और 10 इस एरिया में स्मॉल इंटेस्टाइन को डेवलप करवाएगी, हॉक्स 9 to 11 यहाँ पर सीकम, और 9 to 12 लार्ज इंटेस्टाइन, और 9 to 13 क्लोइका वाले एरिया में। इसको पढ़ लेते हैं एक बार। डायग्राम शोइंग molecular regulation of gut development, color coded diagram that indicates genes responsible for initiating regional specification of gut into esophagus, stomach, duodenum, drawing showing an example from the midgut and hindgut regions indicating how early gut specification is stabilized, ठीक है। इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। इस डायग्राम में से अगर कोई आने का चांसेस है तो वो यही हो सकती है, और ये जो कलर्स हैं ये शो कर रहे हैं कि इस वाले लेवल पर CSOX जीन्स हैं, PDX1 जीन है, CDXC जीन है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डायग्राम वैसे आपको लेबलिंग के लिए आ सकती है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम है, ठीक है। ये किस चीज़ की डायग्राम है? अब वो जो हमने पढ़े दिस वाज द सैजिटल सेक्शंस, ठीक है, जो कि वर्टिकल सेक्शंस होते हैं। अब ये हमारे पास है ट्रांसवर्स सेक्शन, जो कि हॉरिजॉन्टल सेक्शन होते हैं थ्रू एम्ब्रियोज। सो दिस डायग्राम इज द ट्रांसवर्स सेक्शन थ्रू एम्ब्रियोज एट वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जो इसमें पहली डायग्राम है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, और ये शो ये कर रहा है, इसमें ये जो सारी कैविटी आपको नजर आ रही है जो आउटसाइड है, ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी है, और अभी तक इसमें इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी जो है वो एज सच डेवलप नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी फोल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो रही है। ये एमनियोटिक कैविटी है और ये योक सैक है, ठीक है। अब जब मजीद फोल्डिंग हुई है तो ये एमनियोटिक कैविटी यहाँ तक एक्सटेंड करने लग गई है, और ये जो अंदर एक खाली स्पेस बनी है, दिस इज द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम, इंट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी, ठीक है। और ये जो बाहर ये सारी बड़ी सी स्पेस है, दिस इज द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी। नाउ यू कैन सी दैट द इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम इज इन वेरी लेस कॉन्टैक्ट विद द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम। इनका कॉन्टैक्ट काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। मोर ओवर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये जो है ये योक सैक है, और योक सैक का वाइडर कनेक्शन है विद द गट ट्यूब। ये गट ट्यूब वाला एरिया है। अब यहाँ पर ये मिडगट वाला एरिया दिखा रहे हैं कि जो मिडगट है और ये योक सैक है, इनके दरमियान कनेक्शन बहुत नैरो हो गया है, और दिस इज़ द विटेलाइन डक्ट वाला पार्ट, ठीक है। उसके अलावा ये आपके पास न्यूरल ट्यूब है, ये सर्फेस एक्टोडर्म है, यहाँ पर न्यूरल ट्यूब बन रही है, और यहाँ पर इस डायग्राम में शो ये करें कि पूरी इंट्रा एम्ब्रियोनिक सिलोम बन गई है, और पूरी फोल्डिंग यहाँ पर इंटीरियरली क्लोज हो गई है। अब ये जो अंदर वाली है ये गट ट्यूब है, ठीक है, जिससे जीआईटी डेवलप होना है। ये मीजेंट्री है जीआईटी की, ये लेयर्स हैं मीजोडर्म की जिन्होंने पेरिटोनियम बनानी है, ठीक है। दैट्स वाई इट इज़ डॉर्सल मीजेंट्री, जो डॉर्सल साइड पर है, क्योंकि डॉर्सल साइड है ना, ये न्यूरल ट्यूब वाली साइड डॉर्सल साइड है और ये इंटीरियर साइड है, तो ये डॉर्सल मीजेंट्री है जिसने, जो कि दोनों लेयर से मीजोडर्म की मिलकर बनी है, जो अल्टीमेटली डिवाइड होकर बनाएंगी विसरल एंड पेराइटल पेरिटोनियम। ये वाली जो बिल्कुल गट ट्यूब के अराउंड पेरिटोनियम की लेयर होगी, इसको हम विसरल पेरिटोनियम कहेंगे, और ये वाली पेराइटल पेरिटोनियम होगी, ठीक है। और बाहर उसको सराउंड किया हुआ है एक सर्फेस एक्टोडर्म ने, जो कि बाद में स्किन में डेवलप हो जाएगी, ठीक है।
ये जो आपके पास है ये एमनियोटिक कैविटी है जो सरफेस एक्टोडर्म के बाहर है, जो इस तरह से पहले ऐसे थी और अब उसने पूरा क्लोज करके पूरे एम्ब्रियो को सराउंड कर लिया है। ठीक है, ये आपके पास इस पूरी डायग्राम की इलस्ट्रेशन है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है, इसमें आपको दिखा रहे हैं प्रिमिटिव डॉर्सल एंड वेंट्रल मीजेंट्रीज। ठीक है, जो ये सारी डॉर्सल साइड है तो ये डॉर्सल मीजेंट्री है जो कि पूरी जीआईटी से अटैच है। ठीक है, टिल द क्लोइका। और जो वेंट्रल मीजेंट्री है वो सिर्फ परसिस्ट करती है स्टमक वाले पोर्शन में। ठीक है, और स्टमक वाले पोर्शन में जो वेंट्रल या इंटीरियर मीजेंट्री है ये डिवाइड हो जाती है दो पार्ट्स में बाय द डेवलपमेंट ऑफ लीवर। ये सेंटर में जो बड़ा सा है दिस इज द लिवर। एक लीवर के पीछे पार्ट रह जाता है उसको हम क्या कह रहे हैं, लेसर ओमेंटम। या जो डॉर्सल वेंट्रल सॉरी ये वेंट्रल मीजेंट्री है ना वो फर्दर डिवाइड होगी है इनटू अ डॉर्सल पार्ट एंड अ वेंट्रल पार्ट। जो इसका डॉर्सल पार्ट है वो लेसर ओमेंटम बना देता है और वेंट्रल पार्ट फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बनाता है। और ये लेसर ओमेंटम एक साइड पर स्टमक के ग्रेटर लेसर कर्वेचर के साथ आकर अटैच हुआ है। ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर क्या चीज़ है जो इनको थोरेसिक कैविटी से अलग कर रही है, एब्डोमिनल कैविटी में लेकर आ रही है, तो ये आपके पास डायफ्राम है, डिमार्केशन पॉइंट। उसके बाद यहाँ पर लिवर और डायफ्राम का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, बीच में कोई मिजेंट्री या पेरिटोनियम की लेयर नहीं है। दिस इज द बेयर एरिया ऑफ लिवर। इफ यू कैन सी यहाँ तक ये लेयर आ रही है, थोड़ा थोड़ा ऑरेंज कलर आ रहा है, यहाँ पर वो ऑरेंज कलर खत्म हो गया, ये बेयर एरिया ऑफ लिवर है। ये सारी डॉर्सल मिजेंट्री है, मिजेंट्री के अंदर ये आर्टरीज ट्रेवल कर रही हैं, फोरगट की सीलियक आर्टरी है, मिड गट की सुपीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी है, हाइंड गट की इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी है। ठीक है, और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मिजेंट्री वाला ये जो डॉर्सल मिजेंट्री का पोर्शन है इसको मिजेंट्री प्रॉपर कहते हैं। ठीक है, और ये जो डॉर्सल मिजेंट्री है इसको अर्लियर हम इसका नाम क्या है, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, क्योंकि ये गैस्ट्रियम यानी स्टमक के पीछे एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम। ये मिजेंट्री प्रॉपर है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच्ड है, और जो कॉलन वाले पोर्शन से अटैच है दिस इज नोन एज डॉर्सल मीजोकॉलोन। ठीक है, दिस इज द क्लोइकल कैविटी विच इज द कॉमन कैविटी फॉर द जीआईटी एज वेल एज यूरिनरी सिस्टम। यहाँ पर यूरिनरी सिस्टम शो नहीं किया हुआ, और ये जो आपके पास ट्यूब अटैच हो रही है ये एलांटोइस है। ठीक है, एलांटोइस का जो टर्मिनल पोर्शन है वो ब्लैडर की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, और यहाँ पर क्लोइका ने ब्लैडर में भी डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करना है, वो हम आगे देखेंगे रीनल सिस्टम में। ठीक है, सो ये इस डायग्राम की इलस्ट्रेशन थी। ये जो आपको आर्टरी नजर आ रही है दिस इज द अम्बिलिकल आर्टरी। आपने तीन बड़ी आर्टरी, सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक, चौथी बड़ी जो नजर आएगी उसका नाम आपने अम्बिलिकल आर्टरी याद रख लेना है, जो कि बाद में डिजनरेट हो जाती है, अभी एम्ब्रियोनिक लेवल पर ये होती है। उसके अलावा लिवर के नीचे ये आपको छोटा सा गॉल ब्लैडर डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ से पेंक्रियाज भी डेवलप होंगे, पेंक्रियाटिक बड है ये आई गेस। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने लेबल नहीं किया हुआ है, दैट्स वाई आपको भी याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये वाली डायग्राम है, ये डायग्राम क्या बता रही है कि फोर्थ और फिफ्थ वीक के अंदर कैसे जीआईटी के ऑर्गन्स बन रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम को अगर हम देखें तो ये फोरगट वाला पोर्शन है। ठीक है, स्टमक तक यहाँ पर लिवर बर्ड जहाँ अपीयर हुआ है इससे ऊपर सारी फोरगट है। ठीक है, लिवर बर्ड से लेकर ये सारी आपके पास मिडगट है, और फिर ये हाइंडगट वाला पोर्शन है। ठीक है, लिवर के बिल्कुल ऑपोजिट पेंक्रियाटिक बर्ड है जो पेंक्रियाज बनाता है। ठीक है, ये भी हमने पहले भी पढ़ी है डायग्राम। जो छोटा सा फोरगेट से निकल रहा है डाइवर्टिकुलम, इट इज लंग बड और ट्रेकियो ब्रेंकियल डाइवर्टिकुलम, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम को डेवलप करेगा। ये फेरेंजियल गट है, इसका सुपीरियर पोर्शन फेरिंग्स को बनाने में हेल्प करता है, और ये जहाँ पर ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पर स्टोमोडियम यानी माउथ की ओपनिंग होती है। ठीक है, उसके बाद लिवर के नीचे ये गॉल ब्लैडर है, दिस इज द विटेलाइन डक्ट। ठीक है, जो मिड गट को कनेक्ट करती है विद द योक सैक जो यहाँ पर कट किया हुआ है। उसके नीचे एलांटोइस है, एलांटोइस जो है वो क्लोइका के साथ कम्युनिकेशन में है, और यहाँ पर हाइंड गट भी क्लोइका के अंदर ही टर्मिनेट हो रही है। और यहाँ ये जो ओपनिंग वाला एरिया है जो कि एनल ओपनिंग बनाता है दिस इज प्रोक्टोडियम। ठीक है, और ये प्रिमिटिव इंटेस्टाइनल लूप लेवल किया हुआ है क्योंकि इसने अल्टीमेटली इंटेस्टाइन बनानी है। उसके बाद है इस डायग्राम के अंदर थोड़ी मजीद डेवलपमेंट शो हो रही है, वो किस तरह से कि जो फेरेंजियल पाउचेस डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर क्योंकि फेरेंक्स वाले रीजन में यहाँ पर फेरेंजियल पाउचेस डेवलप होने हैं तो वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, ये ट्रेकियोइसोफेजियल डाइवर्टिकुलम शो हो रहा है जो कि नीचे आकर दो में डिवाइड हो गया। ये ईसोफेगस वाला एरिया है क्योंकि जहाँ ट्रेकिया होती है बिल्कुल उसके पीछे ईसोफेगस होती है, तो ये ईसोफेगस वाला एरिया है। ये स्टमक है, ये नीचे लिवर बर्ड लिवर में डेवलप हो गया, और ये गॉल ब्लैडर डेवलप हो रहा है, ये पेंक्रियाटिक बट से पेंक्रियाज डेवलप हो रहे हैं, ये मिड गट वाला एरिया है, ये विटेलाइन डक्ट है। उसके अलावा ये हाइंड गट है, ये क्लोइका है। ठीक है, जहाँ पर ये क्लोइका और सरफेस एक्टोडर्म मिल रहे हैं ये क्लोइकल मेम्ब्रेन है, और ये प्रोक्टोडियम वाला एरिया है। ठीक है, ये हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर बनाता है क्लोइका का टर्मिनल एंड। अब आपको नजर आ रहा है क्लोइका दो में डिवाइड हो गया है। ठीक है, ये जो अंदर वाली मीजोरम थी उसने आकर आहिस्ता आहिस्ता वो टच कर रही है इस क्लोइकल मेम्ब्रेन को। जब क्लोइकल मेम्ब्रेन को टच करेगी तो ये जो एलेंटोइस वाला एरिया है ये अलग हो जाएगा। ठीक है, सो उसके बाद इस डायग्राम में और क्या है कि ये जो आपको बल्ज नज़र आ रहा है जो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, पिछली डायग्राम्स में नहीं था, दिस इज़ द हार्ट बल्ज, क्योंकि हार्ट भी अब बड़ा होने लग जाएगा।
तो ये हार्ट बल्ज लेबल किया हुआ है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दीज टू डायग्राम्स। नेक्स्ट डायग्राम में ये आपको शो की हुई है ट्रेकिया की डेवलपमेंट, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम बना, ये उससे आगे वो दो में डिवाइड हो जाएगा, ये दो प्रिंसिपल ब्रोंकाई हैं, फिर वो आगे ये लंग बड है, ये आगे टर्म सेकेंडरी ब्रोंकिया ब्रोंकाई, फिर टर्शरी ब्रोंक्यूल्स एंड जितने भी आगे सारी लंग की डेवलपमेंट है उसमें डिवाइड हो जाएंगे। मोर ओवर ये भी शो करें कि इनके दरमियान एक क्लेफ्ट होता है इनिशियली, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो सेप्टम में कन्वर्ट, सेप्टम डेवलप होता है जिसको हम ट्रेकियोइसोफेजियल सेप्टम कहते हैं, और फिर वो पूरा क्लोज हो जाता है जिससे फेरेंक्स के बाद इसोफेगस वाला पोर्शन अलग हो जाता है, ट्रेकिया अलग हो जाता है, ठीक है। ये परसिस्ट कर जाए, ये सेप्टम सही तरह डेवलप ना हो तो फिर एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप होती हैं, ठीक है। उसके बाद ये इसोफेजियल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, जैसे इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जो सेप्टम था वो पूरा डेवलप नहीं हुआ, वो लोअर पार्ट में जो है वो सेप्टम सही से डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से ट्रेकियो इसोफेजियल फिस्टुला डेवलप हुआ है, और ऊपर जो है वो एक प्रॉक्सिमल ब्लाइंड एंड बन गया है जिसमें फूड जो है वो आकर स्टक हो जाएगा, और जो एयर है वो इवन यहाँ से एंटर हो जाएगी जीआईटी वाले पाथवे में। तो ये एक एबनॉर्मेलिटी की फॉर्म है, ठीक है। उसके अलावा एक फॉर्म ये है कि ऊपर वाला भी ब्लाइंड एंड बन जाए और ये भी क्लोज हो जाए। सेप्टम तो पूरा बना है बट उनकी जो है इसको हम क्या कहेंगे, बी पर स्प्लिटिंग हो गई है दोनों की, ठीक है। उसके अलावा देयर इज एबनॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ इसोफेगस विद ट्रेकिया एट दिस पॉइंट, यहाँ पर भी सेप्टम सही से डेवलप नहीं हुआ बट इन दोनों की स्प्लिटिंग नहीं हुई है, तो दैट्स वाई देयर इज अ कम्युनिकेशन इन बोथ ऑफ देम। इससे फूड जो है आपका वो रेस्पिरेटरी ट्रैक में जा सकता है। उसके अलावा एक ये है कि ऊपर वाला कनेक्शन जो है प्रॉक्सिमल पोर्शन वो कनेक्टेड है विद द ट्रेकिया, और लोअर जो पोर्शन है वो बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है, और वो इंडिपेंडेंटली उसकी कोई ऊपर प्रॉक्सिमल पोर्शन से भी कनेक्शन नहीं है। तो एक ये वाली कंडीशन हो सकती है, और एक कंडीशन ये है जिसमें दोनों पार्ट्स इंडिपेंडेंटली आकर ट्रेकिया में ओपन हो रहे हैं, ठीक है। सबसे कॉमन जो है ये फर्स्ट वाला ही है, इसको हम ट्रेकियोइसोफेजियल फिस्टुला के टिपिकल टाइप भी कहते हैं, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट। उसके बाद नेक्स्ट इस डायग्राम में शो की हुई है स्टमक की रोटेशन, ठीक है। नॉर्मली क्या है, स्टमक इस तरह से होता है। सबसे पहले अब आपको ये एरोज नज़र आ रहे हैं कि ये एंटी इंटीरियरली रोटेट कर रहा है, और ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग है, दीज आर द लॉन्गिट्यूडनल रोटेशनल एक्सिस, और ये इस तरह से रोटेट किया है। और जब ये रोटेट किया है तो क्या हुआ है कि जो इसकी लेफ्ट साइड थी वो इंटीरियर बन गई है, और जो राइट साइड थी वो पोस्टीरियर बन गई है इन दिस वे। मोर ओवर कि इसकी जो एक साइड है विच इज़ द लेफ्ट बॉर्डर, नाउ इट इज़ द लेफ्ट बॉर्डर, पहले वो पोस्टीरियर बॉर्डर था, वो लेफ्ट बॉर्डर बन गया है, वो ज़्यादा डेवलप किया है और वो ग्रेटर कर्वेचर बना देगा, और जो राइट वाला है वो कम डेवलप किया है और वो लेसर कर्वेचर बना देगा, ठीक है। ये आपके पास लंग की रोटेशन होगी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलॉन्ग। दूसरी इसकी रोटेशन होती है एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस में। एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस में जब इसकी रोटेशन होती है तो जो इसका अपर एंड है वो थोड़ा सा लोअर आ जाता है इस तरह से, और जो लोअर एंड है वो थोड़ा सा ऊपर चला जाता है इन दिस वे, ठीक है। पाइलोरस पोर्शन थोड़ा सा अपवर्ड चला जाता है, इन दिस वे द टिपिकल पोजिशन ऑफ लंग इज ऑब्टेन्ड। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम, इसमें भी अगेन रोटेशन दिखाई हुई है कि ये देखें, ये स्टमक है, पहले इसका इस तरह से था, ये क्रॉस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये इसका डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है, ठीक है, और ये इसका वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम है, यानी ये बैक साइड है और ये एंटीरियर साइड है। डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम के अंदर छोटे छोटे वैक्यूल्स बन रहे हैं, इनकी सिग्निफिकेंस हम बाद में पढ़ेंगे। स्टमक जो है अब वो रोटेट कर रहा है, और क्या हो रहा है कि जो उसका पोस्टीरियर बॉर्डर था वो लेफ्ट पर आने लग जाएगा। आप नजर आ रहा है आपको ये आहिस्ता आहिस्ता, अभी ये पोस्टीरियर बॉर्डर लेफ्ट पर आ रहा है, और जब ये लेफ्ट पर आ रहा है ना, इधर एक स्पेस क्रिएट हो रही है विच इज़ द ओमेंटल बर्सा। नेक्स्ट डायग्राम है, ये भी वही डायग्राम है, क्या शो कर रही है, थोड़ा सा ये ट्रांसफर सेक्शन ही है बट थोड़ा टिल्टेड ट्रांसफर सेक्शन है। ये आपके पास इसका इंटीरियर या वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम है, ये डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है, डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम के अंदर उन वेक्यूल्स ने स्प्लीन को बनाया है, ठीक है। और क्या हुआ कि अब जब ये स्टमक रोटेट हुआ है इन दिस वे, तो क्या हुआ है कि जो इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है वो इसके लेफ्ट पर आ गया है, ठीक है, और जो ये इंटीरियर वाला था ये थोड़ा सा राइट पर चला गया है, ठीक है। ये लीवर है, और ये इनके दरमियान में मोमेंटल बर्सा या वो वाली स्पेस क्रिएट हो गई है, ठीक है। और उसके अलावा इस डायग्राम में और क्या चीज़ लेबल हुई हुई है कि स्प्लीन, और यहाँ पर स्प्लीन, और इधर इसके बिल्कुल पीछे स्प्लीन के इस वाली जो ये लेयर आपको नज़र आ रही है ना, ये मीजोडर्म की लेयर है। मीजोडर्म की इस लेयर के पीछे यहाँ पर किडनीज ने डेवलप होना होता है। सो देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन स्प्लीन एंड दोज किडनी, एंड दैट कनेक्शन इज नोन एज द लीनो रीनल लिगामेंट। उसके अलावा जो स्टमक और स्प्लीन के दरमियान में मिजेंट्री का या जो ये पेरिटोनियम बनाता है अल्टीमेटली उसका पार्ट है, दैट इज अ गैस्ट्रोलीनियल लिगामेंट, ठीक है। लिवर के एंटीरियरली जो इसका वेंट्रल मीजोगैस्ट्रियम का पार्ट है, इसको हम फैल्सीफॉर्म लिगामेंट कहते हैं, क्योंकि ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट बनाता है, और ये वाला लेसर मोमेंटम कहलाता है जो लिवर और स्टमक के दरमियान कनेक्शन है। ये मैंने पिछली डायग्राम से भी आपको बता दिया था। उसके अलावा इस डायग्राम में क्या नज़र आ रहा है कि देयर इज एन अम्बिलिकल वेन, सॉरी, दिस इज द अम्बिलिकल वेन।
ठीक है। ये अम्बिलिकल वेन है, यहाँ पर लेबल हुई हुई है, ठीक है। इसमें ये आ सकता है और इसके अंदर बाकी सारा कुछ मैंने आपको बता दिया, ऊपर वाला डायग्राम भी और ये भी। अब जो थर्ड वाली डायग्राम है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है और इसमें भी वही चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि लिवर के एंटीरियरली फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, फिर लिवर है, लिवर और स्टमक के दरमियान में लेसर ओमेंटम, स्टमक के और इस पोस्टीरियर बॉडी वॉल के दरमियान में दिस इज डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम। डोर्सल मीजोगैस्ट्रियम के अंदर स्प्लीन डेवलप होती है और ये पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज डेवलप होता है, बाद में ये रीट्रोपेरिटोनियल बन जाता है, लेकिन इनिशियली ये दोनों साइड से पेरिटोनियम से सराउंडेड होता है। उसके अलावा इसके बिल्कुल पीछे किडनीज डेवलप होती हैं, जो कि डेवलप ही रिट्रोपेरिटोनियल होती हैं, पेरिटोनियम के पीछे होती हैं, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता अब जब लिवर की रोटेशन हो रही है तो ये चीज़ें स्प्लीन थोड़ा-सा लेफ्ट पर आ जाती है। इस तरह से स्टमक इस तरह से हो जाता है कि उसका पोस्टीरियर जो बॉर्डर है वो हमारे पास लेफ्ट पर आ जाता है और इंटीरियर वाला राइट पर चला जाता है, ठीक है। ये लेसर ओमेंटम है, ये फैल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ये लिवर है, ये स्टमक है, ये गैस्ट्रोलीनल लिगामेंट क्योंकि ये स्टमक और स्प्लीन के दरमियान में है, और ये लीनोरीनल क्योंकि ये किडनीज और स्प्लीन के दरमियान में है, ये पेंक्रियास है, और यहाँ से ये जो पेरिटोनियम डीजेनरेट हो गई है, ठीक है, इस प्रोसेस को वैसे हम जाइगोसिस कहते हैं। ये हमारे पास नोटोकॉर्ड है, ये न्यूरल ट्यूब है, और ये हमारे पास पूरी सरफेस एक्टोडर्म है, ठीक है। उसके अलावा ये आपको पेराइटल पेरिटोनियम ऑफ बॉडी वॉल है, और जिसने ऑर्गन्स को सराउंड किया हुआ है ये सारी विसरल पेरिटोनियम है, और ये बाकी मैंने आपको नेम्स बता दिए हैं। लेसर ओमेंटम, सॉरी, it is known as, yes, it is lesser omentum, it is falciform ligament, it is gastrorenal ligament, lienorenal ligament and all that। ये इसके अंदर जो है वो पार्ट्स थे। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर भी वही रेपिटेशन है, थोड़ी सी ज़्यादा डेवलपमेंट हो गई है। ये स्टमक है, इसके पीछे जो पोर्शन है दिस इज ग्रेटर कर्वेचर के साथ जो अटैच है, दिस इज ओमेंटल बर्सा, यानी इसके पीछे ये स्पेस जो है ना, दिस इज ओमेंटल बर्सा। और अच्छा, ये डायग्राम थोड़ी ना शेडिंग आप समझ लें, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये इसकी बैक साइड से है, ठीक है। ये डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम है, ये इसके पोस्टीरियरली अटैच है, ठीक है। ये ओमेंटल बर्सा है, इस स्टमक के पीछे जो स्पेस होती है ये उसको कह रहे हैं, ठीक है। जो ड्यूडिनम के साथ मिजेंट्री का पोर्शन अटैच है दैट इज मीजोड्यूडिनम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाकी पोर्शन के साथ है दैट इज मिजेंट्री प्रॉपर, ठीक है। जो ड्यूडिनम के साथ जो कॉलोन के साथ अटैच है दैट इज मीजो कॉलोन, और अपेंडिक्स के साथ यहाँ पर नहीं नजर आ रहा बट मीजो अपेंडिक्स भी होता है, ठीक है। ये भी वही पार्ट्स हैं, मोर डेवलप्ड ग्रेटर ओमेंटम। अब ये जो ग्रेटर कर्वेचर ऑफ स्टमक है, इससे जो पेरिटोनियम का एक फोल्ड नीचे एक एप्रन की तरह इस पूरी इंटेस्टाइन्स को कवर कर लेता है, दिस इज द ग्रेटर ओमेंटम, ठीक है। डेरिवेटिव्स ऑफ डॉर्सल मिजेंट्री एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, ठीक है। ये आपको डॉर्सल मिजेंट्री के डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे डॉर्सल मिजेंट्री का पार्ट है, ओके। नेक्स्ट डायग्राम इज अगेन शोइंग द सेम थिंग बट इन अ मोर एलैबोरेटिव वे। ये स्टमक है, ठीक है। स्टमक के पीछे वाली स्पेस ओमेंटल बर्सा, इनिशियली ओमेंटल बर्सा ग्रेटर जो हमारे पास ओमेंटम है उसके दरमियान तक परसिस्ट करता है, बट उसकी 4 लेयर्स जो हैं फिर वो कंबाइन होकर 2 लेयर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। बीच वाली ये जो दो होती हैं ये डीजेनरेट हो जाती हैं, और ये वाला पोर्शन भी स्टिक हो जाता है, ये भी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ड्यूडिनम जो है वो रीट्रोपेरिटोनियल हो जाती है, पेंक्रियास रीट्रोपेरिटोनियल हो जाते हैं। मिजेंट्री ऑफ ट्रांसवर्स कोलोन इनिशियली ये बिल्कुल अलग से होती थी, अब जो है ये स्टिक कर जाती है ग्रेटर मोमेंटम की एक लेयर के साथ, ठीक है। और लेकिन जो ट्रांसवर्स कोलोन है इट इज़ स्टिल इंट्रापेरिटोनियल बिकॉज इट इज़ सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय द पेरिटोनियम। उसके अलावा ये हमारे पास जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का एक इंटेस्टाइनल लूप शो हुआ है, ठीक है। इसमें बस आपको यही ऑर्गन्स की ही लेबलिंग आ सकती है, या ग्रेटर और लेसर मोमेंटम की, और ये मेंटल बर्सा है जो यहाँ से स्टमक के पीछे से नीचे तक इनिशियली परसिस्ट कर रहा होता है, बाद में ये स्टिक कर जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ दिस। उसके बाद इस डायग्राम में क्या है, इस डायग्राम में शो किए हुए हैं अगेन थोड़े मोर एलैबोरेटिव वे में, फोरगट थी यहाँ तक, फिर लिवर बड यहाँ पर आकर इसके साथ जो है वो प्रोलिफरेट हुआ, इसका अटैच हुआ। यहाँ पर पैंक्रियाटिक बड भी होगा। उसके बाद ये मिड गट वाला एरिया है जो विटलाइन डक्ट के साथ कनेक्टेड है, ये हाइंड गट है, यहाँ पर एलेंटोइस है, ठीक है। और ये क्लोइका है, लास्ट पोर्शन क्लोइकल मेम्ब्रेन आपको नजर आ रही है, ये प्रोक्टोडियम है, ये स्टोमोडियम है, ठीक है। अब इसके पीछे आर्टीरियल कनेक्शन भी शो हो रहे हैं कि जो फोरगट को आएगा आपने उसको सीलियक आर्टरी अगर वो आपको आता भी है तो आपको पता है ये सुपीरियर मेसेंटेरिक और फिर ये इन्फीरियर मेसेंटेरिक, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या शो हुआ है, लिवर बर्ड की लेबलिंग हुई हुई है, रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम फोरगट से आ रहा है, हार्ट बल्ज है तो उसमें हार्ट नज़र आ रहा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। ये लिवर ग्रो कर रहा है सेप्टम ट्रांसवर्सम में, ठीक है, ये आपको नज़र आ गया, ये भी मैंने पहले बताया था। उसके अलावा ये आर्टरीज़ हैं, ये इंटेस्टाइनल लूप्स हैं, क्लोइका है, लेरिंग्स डेवलप, अच्छा यहाँ पर लेरिंग्स थोड़ा सा दिखाया हुआ है कि रेस्पिरेशन का जो हमारे पास रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम का इनिशियल पार्ट है ये यहाँ पर लेरिंग्स बनाता है, ठीक है। तो दिस इज लेरिंग्स, ये इसमें न्यू चीज़ थी। नेक्स्ट डायग्राम पर चलते हैं। इस डायग्राम के अंदर क्या है, इस डायग्राम के अंदर है कि ये देखें, ये हमारे पास है फोरगट, ठीक है, ये पूरी फोरगट है,
ये रेस्पिरेटरी ट्रेकियो ब्रोंकियल डाइवर्टिकुलम या लंग बड है, ठीक है। लंग बड के ऊपर छोटा सा ये जो सुराख नज़र आ रहा है, छोटे से ब्लैक कलर जो नज़र आ रहा है, दिस इज द डेवलपिंग थायराइड ग्लैंड, ठीक है। ये हार्ट है, ये पेरिकार्डियल कैविटी है जिसने हार्ट को सराउंड किया हुआ है। ये सेप्टम ट्रांसवर्सम वाला एरिया है जिसके अंदर लिवर डेवलप कर रहा है। ये पेंक्रियाज है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। उसके अलावा ये गॉल ब्लैडर है, उसके अलावा ये इंटेस्टाइनल लूप्स हैं, ये मिडगट वाला एरिया है जो विटेलाइन डक्ट से कनेक्टेड है। ये एलांटॉइस है, ठीक है। ये क्लोइका है, क्लोइकल मेम्ब्रेन है, प्रोक्टोडियम है, हाइंडगट है, वही चीज़ें हैं अगेन थोड़ी और डेवलप्ड स्टेज पर। और यहाँ पर ये आपको टंग डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। ये टंग डेवलप हो रही है, ठीक है। टंग चूंकि मस्कुलर होती है तो वो मीजोडर्म से डेवलप हो रही है। अब आपको इस एंडोडर्म की प्रोलिफरेशन नज़र नहीं आ रही, वो मीजोडर्म से डेवलप हो रही है, फेरेंजियल आर्चिस से, ठीक है, वहाँ से डेवलप होती है। उसके बाद हमारे पास इस डायग्राम में क्या है, इसमें ये डॉर्सल मीजेंट्री नज़र आ रही है, स्टमक के पीछे वाली डॉर्सल मीजोगैस्ट्रियम, स्मॉल इंटेस्टाइन्स वाली मीजेंट्री प्रॉपर, और ये हाइंडगट वाली मीजोकॉलोन होती है, ठीक है। इसमें लिवर, गॉल ब्लैडर, सेप्टम ट्रांसवर्सम और लेसर मोमेंटम है, फल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ऊपर डायाफ्राम है, ठीक है। वही चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये डायग्राम एटलस की डायग्राम है, इसमें ये लेसर मोमेंटम नज़र आ रहा है, ठीक है। फल्सीफॉर्म लिगामेंट है, ठीक है। ये फल्सीफॉर्म लिगामेंट कट हुआ हुआ है। उसके बाद क्योंकि फैल्सीफॉर्म लिगामेंट एंटीरियरली होता है ना, तो ये एंटीरियर साइड ही कट हुई हुई है, तो दिस इज द फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। ये डायाफ्राम है, ये लिवर है, ये 7th रिब है, 8th 9th और 10th रिब है, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज, 11th कोस्टल कार्टिलेज भी नज़र आ रहा है, रीट्रैक किया हुआ है। ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। उसके अलावा ये एपिप्लोइक फोरामेन है, ये जिसको मेंटल फोरामेन भी कहते हैं, जिससे हम लेसर सैक के अंदर एंटर होते हैं। ये स्टमक है पूरा, ये ग्रेटर ओमेंटम है, ठीक है, जो एप्रन की तरह शेड हुआ है। और ये शो किया हुआ है एनास्टोमोसिस बिटवीन राइट एंड लेफ्ट गैस्ट्रोमेंटल आर्टरीज, ठीक है। दिस डायग्राम इज एम्ब्रियोलॉजिकली नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ये पोर्टा हेपेटिस वाला एरिया है जहाँ से आपके पास जो पोर्टल वेन और हेपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट जो है वो लिवर के अंदर एंटर होते हैं, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर का आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद है ये वाली डायग्राम, ये भी ऑलमोस्ट सेम है, ये स्टमक है, सॉरी ये डुडेनम है, ठीक है। अब आपने ये देखना है कि स्टमक वाली डायग्राम में आपको लिवर नज़र आएगा, वेंट्रल मीजेंट्री भी नज़र आएगी, बट इट इज़ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बिल्कुल पीछे पेंक्रियास नज़र आ रहा है, पेंक्रियास के पीछे डॉर्सल मीजो ड्यूडेनम है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है वो नोटोकोड है, ये किडनी है, और दिस इज मीजोडर्म, ये सरफेस एक्टोडर्म है, ठीक है। जो मीजोडर्म पेराइटल पेरिटोनियम में कन्वर्ट हो गई है। ये विसरल पेरिटोनियम की लेयर है जो पेंक्रियास और ड्यूडेनम इन रीट्रोपेरिटोनियल पोजीशन, अभी ये इंट्रापेरिटोनियल थे, अब ये रीट्रोपेरिटोनियल पोजीशन में चले गए हैं। और ये हमारे पास जो है ये पेंक्रियाटिक डक्ट की ओपनिंग नज़र आ रही है ड्यूडेनम के अंदर, ठीक है। और ये रेड वाली किडनीज हैं जो कि डेवलप ही रीट्रोपेरिटोनियल होती हैं। उसके बाद ये डायग्राम क्या शो कर रही है, कोई भी ट्यूबुलर ऑर्गन है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक है या जीआईटी है, क्योंकि ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स इनिशियली पूरे अंदर से फिल्ड होते हैं, यानी इनमें कोई ल्यूमिन नहीं होता। बाद में इनकी कैनलाइजेशन होती है, कैविटी फॉर्मेशन होती है, जो कि पहले छोटी छोटी कैविटीज़ बनती हैं, फिर वो मिलकर एक बड़ा सा ल्यूमिन बना देती हैं, जिसको हम रीकैनलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं। तो ये वो बताया हुआ है। उसके बाद इस डायग्राम में लिवर वाला पोर्शन थोड़ा सा एलेबरेट किया हुआ है कि ये स्टमक है, कट किया हुआ है, ठीक है। उसके नीचे ड्यूडेनम वाला एरिया है जिसमें से एक लिवर बड है, ठीक है। लिवर बड का जो वेरी प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो गॉल ब्लैडर में डेवलप हो गया है, और उसने एक वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड को डेवलप किया है, और एक ड्यूडेनम के दूसरे पोर्शन में डॉर्सल पेंक्रियाटिक बड डेवलप हुआ है। बाद में क्या हुआ, ये दोनों डेवलप किए। जो गॉल ब्लैडर के आगे कनेक्शन था विद द बाइल या लिवर बड, वो सिस्टिक डक्ट में डेवलप हो गया है, जबकि लिवर और ड्यूडेनम वाला कनेक्शन बाइल डक्ट में कन्वर्ट हो गया है। और जो लिवर से डक्ट्स आ रही हैं दैट आर हेपेटिक डक्ट्स, ये सारी ने मिलकर बाइल डक्ट बनाई है। और वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड भी डेवलप कर रहा है, डोर्सल पेंक्रियाटिक बड भी डेवलप कर रहा है, जिन्होंने डोर्सल और वेंट्रल पेंक्रियाज बना दिए। बाद में ये फ्यूज़ कर जाते हैं। फ्यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो वेंट्रल वाला वो पहले इधर था, अब वो रोटेट करके पीछे चला गया है, और पीछे जाकर जो है वो डॉर्सल पेंक्रियाटिक बड के साथ मिल गया है, ठीक है। दोनों जब मिल जाते हैं तो हमारे पास पूरा पेंक्रियास बनता है, और वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड से अनसिनेट प्रोसेस बनती है, ठीक है। और इसके अंदर मेन पेंक्रियाटिक डक्ट है डॉर्सल वाले के अंदर, और वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड के अंदर वेंट्रल पेंक्रियाटिक डक्ट बन रही है, ठीक है। दोनों ने मिलकर मेन पेंक्रियाटिक डक्ट बना दी, ये अनसिनेट प्रोसेस है। और एक्सेसरी पेंक्रियाटिक डक्ट डॉर्सल पेंक्रियाटिक बड के अंदर होती है, ठीक है। उसके अलावा ये बाइल डक्ट है जो भी रोटेट करके इस वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड के साथ थोड़ा मीडियली आ गई है, ठीक है। पहले इसकी पोजीशन इस जगह पर थी, ठीक है, अब ये मीडियली आ गई है ड्यूडेनम के, और ये आकर ओपन हो रहे हैं इनटू द ड्यूडेनम। नेक्स्ट डायग्राम में क्या है, ये मॉलिक्यूलर रेगुलेशन है। इसमें जो हमने देखना है वो लेबलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि ये रेड वाला हार्ट हमने बताया था, वाइट वाली पेरिकार्डियल कैविटी है, उसके नीचे सेप्टम ट्रांसवर्सम था, ये फोरगट है, ये मिडगट है, ये हाइंडगट है, क्लोइका है, एलांटोइस है, ठीक है।
ये पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये पूछा हुआ है कि ये एंडोडर्म है, ये इसके पीछे बिल्कुल नोटोकॉर्ड है, ये एक्टोडर्म है, ठीक है। ये हेपाटिक फील्ड है जिसने लिवर बनाना है, फोरगट का जो डिस्टल पोर्शन है। ये हमारे पास कार्डियक मीसोडर्म है, रेड वाली वाइट वाली पेरिकार्डियल कैविटी है। कलर से भी याद रख सकते हैं, कलरफुल डायग्राम्स होती हैं ऑस्पी में, ठीक है। और इसके नीचे वाला ये सेप्टम ट्रांसवर्सम वाला एरिया है, ठीक है। उसके बाद इसकी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। एबनॉर्मेलिटीज़ में पहली एबनॉर्मेलिटी है डिस्टेंडेड हिपैटिक डक्ट। हिपैटिक डक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंड हो जाती है और जो बाइल डक्ट है वो ऑब्लिटरेट हो जाती है, ठीक है। एक ये एबनॉर्मेलिटी है, इसको हम कहते हैं ऑब्लिटरेशन ऑफ बाइल डक्ट रिजल्टिंग इन डिस्टेंशन ऑफ गॉल ब्लैडर एंड द हिपैटिक डक्ट्स डिस्टल टू द ऑब्लिटरेशन, ठीक है। बाइल डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती हैं डिस्टल टू द ऑब्लिटरेशन। उसके बाद है ड्यूडिनल लूप, ये शो किया हुआ है। अच्छा, इसमें डुप्लीकेशन हो गई है गॉल ब्लैडर की, ये शो किया हुआ है। बाकी बाइल डक्ट और सिस्टिक डक्ट नॉर्मल है। नेक्स्ट है एनुलर पेंक्रियाज। एनुलर पेंक्रियाज में क्या हुआ है कि जो वेंट्रल पेंक्रियाटिक बड था वो अपनी जगह पर ही रहा। जब वो रोटेट करके एंटीरियरली मीडियली नहीं आता, इसके अपनी ही जगह पर डेवलप करता है, तो वो क्या करता है, दोनों साइड से ड्यूडिनम को कंप्रेस कर देता है, ठीक है। इस साइड पर डोर्सल पेंक्रियाटिक बड है, इस साइड पे वेंट्रल है, दोनों ने ड्यूडिनम को अंदर जो है वो कंप्रेस कर दिया है, जिससे ड्यूडिनम की ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। वेंट्रल पेंक्रियाज स्प्लिट्स एंड फॉर्म्स अ रिंग अराउंड द ड्यूडिनम, ओकेजनली रिजल्टिंग इन ड्यूडिनल स्टीनोसिस, ठीक है। यहाँ पे जैसे ड्यूडिनल स्टीनोसिस हो गया। बाकी स्ट्रक्चर्स वही लेवल के हैं जो मैंने बता दिए हैं, ठीक है। इससे ड्यूडिनम की कंस्ट्रक्शन हो गई है एंड दैट वाज डायग्राम इज सेइंग। बाकी आपने थ्योरी पढ़ लेनी है, वो पूछ सकते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। उसके बाद इस डायग्राम में आर्टरी शो की हुई है, सीलियक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंटेरिक, इंफीरियर मेसेंटेरिक, और ये क्लोइका पर लेबल हुई हुई है। ये योक सैक है जो एलांटोई से कनेक्ट है मिडगट के साथ। ये लिवर है, ये हार्ट डेवलप हो रहा है, ये ट्रेक्योसोफेजियल डायवर्टिकुलम है या लंग बड है, ठीक है। तो ये वही चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं। इस डायग्राम में भी क्योंकि ये मिडगट वाला लूप है, ये विटेलाइन डक्ट है, तो ये सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी होगी, ठीक है। इससे ऊपर होती तो सीलियक आर्टरी होती, नीचे होती तो इंफीरियर मेसेंटेरिक। और ये क्या है, सेफेलिक लिम्ब है, ये प्राइमरी इंटेस्टाइनल लूप है, ठीक है। इसका सेफेलिक लिम्ब है क्योंकि सेफेलिक साइड पे है, और ये कॉर्डल लिम्ब है। और इसके अंदर ये जो बड डेवलप हुआ है, दिस इज द सीकल बड। पहले ये नीचे था, जब ये रोटेट हुई तो ये सीकल बड ऊपर आ गया, और ये डेवलप करता है इनटू द ट्रांसवर्स कोलोन, जो पार्ट होता है डिस्टल टू द सीकल बड, ठीक है।